लाहौर और मियांवाली से बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद। लाहौर से नून लीग कायद नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर। लाहौर से सदर नून लीग शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर। लाहौर और सरगोदा के तमाम हलकों से मरीम नवाज के कागजात नामजदगी मंजूर। मुल्तान और थरपारकर से शाह महमूद, उनके बेटे और बेटी के कागजात मुस्तरद। NA-122 लाहौर में बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसले में रिटर्निंग ऑफिसर ने लिखा कि बानी पीटीआई सजा याफ्ता हैं, तोशाखाना केस में भी नाअहल हैं। बानी पीटीआई के तजवीज़ और तायद कुरंदा भी NA-122 से नहीं हैं। लाहौर से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के कागजात पर एतराज़ का फैसला अब तक नहीं किया जा सका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के दरमियान इंतखाबी इत्तेहाद का मुआहदा जमा करा दिया गया। मुआहदे के मुताबिक दोनों पार्टीज के दरमियान 7 अगस्त 2002 को इंतखाबी मुआहदा तय पाया था। सियालकोट में उस्मान डार की वालिदा और बीवी के कागजात नामजदगी मुस्तरद। सास बहू ने ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में कागजात जमा कराए थे। रेहाना डार और रूबा उमर के वकील का फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट ट्राइब्यूनल जाने का ऐलान। PB 172 से PTI के अहमद अजहर के कागजात मुस्तरद। नून लीग के राना मशहूद के मंजूर। NA-15 से आजम स्वाति, NA-50 अटक से जुल्फी बुखारी के कागजात मुस्तरद। कोयटा से सरदार अख्तर मेंगल के कागजात नामजदगी मुस्तरद। रिटर्निंग ऑफिसर ने फैसले में लिखा कि अख्तर मेंगल के पास UAE का अकामा होने पर कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी के वकील का उनके तायद और तजवीज़ कुरंदा को RO ऑफिस से ज़बरदस्ती गाड़ी में ले जाने का इल्ज़ाम। बाजियाबी के लिए NA-151 के रिटर्निंग ऑफिसर को दरख्वास्त दे दी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आखिरी दिन है। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील 3 जनवरी तक की जा सकती है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि रियासती मशीनरी पूरी शिद्दत से PTI के खिलाफ मुतहर्रिक है। PTI उम्मीदवारों और उनके तजवीज़ और तायद कुरंदगान को डरा धमकाकर और उन पर हमले करके रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफातर से दूर रखा जा रहा है। ये इख्तियारात से तजावुज़ की बदतरीन किस्म, इंतखाबी अमल की संगीन खिलाफ वर्जी और इलेक्शन कमीशन की नाकामी का सबूत है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि उनकी जमात के कारकुन 8 फरवरी तक पूरी तरह मैदान में डटे रहेंगे। पिछला 1-1.5 साल की जो आपकी हुकूमत थी, बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि ये नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन ये ना लेने के भी ज़रा कभी आप सोचेंगे या कभी उस पर बात होगी कि क्या असरात पाकिस्तान पर मुरतब हो सकते थे, वो शायद उसका किसी को वहम गुमान भी नहीं होगा। तो मुल्क को एक बहुत बड़े ख़तरे से बचाया, इकोनॉमिक कोलैप्स से बचाया। लोग कहते हैं 16 माह की हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन अगर हम ये जिम्मेदारी ना लेते तो पाकिस्तान पर जो असरात मुरतब होते वो कोई सोच भी नहीं सकता। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड इजलास से खिताब, कहा मिलकर मुल्क को मुश्किलात से बाहर निकालेंगे। मरीम नवाज ने कहा कि वो अपने वालिद नवाज शरीफ के साथ जुल्म और ज्यादती होने पर सियासी मैदान में आई। इससे पहले कभी सियासत में आने का नहीं सोचा था। नून लीग की खिदमत निकाल दी जाए तो पाकिस्तान में खंडरात के सिवा कुछ नहीं रह जाता। नवाज शरीफ ने अपनी बेटी की गिरफ्तारी पर नहीं कहा कि कोर कमांडर हाउस पर हमला कर दो। 8 फरवरी को अवाम जब वोट डालें तो लाजमी उस पार्टी के लीडर का माजी देखें जिसे वोट डाल रहे हैं। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का शेखुपुरा में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा 9 मई का वाकया बड़ा दिलखराश था। 8 फरवरी को अवाम ने फैसला करना है कि तकरीबकार कौन है और पाकिस्तान का मेमार कौन। 8 फरवरी को अवाम ने नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म बनाया तो जान लड़ा देंगे। लाखों बच्चों और बच्चियों को तालीम के जेवर से आरास्ता करके उन्हें पाकिस्तान का मेमार बनाएंगे। इलेक्शन कमीशन की PTI को बल्ले का निशान वापस देने के खिलाफ पेशावर हाईकोर्ट में नजरसानी अपील। दरखास्त में कहा गया कि PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान से मुताल्लिक फैसले पर नजरसानी की जाए। पेशावर हाईकोर्ट ने PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया था।
अदालत ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट वेब पर जारी करने और पीटीआई के इंतखाबी निशान बल्ले को बहाल करने का हुक्म दिया था। चीफ कमिश्नर को इस्लामाबाद के लिए सूबाई हुकूमत के इख्तियारात देने वाले तमाम सदारती ऑर्डर और नोटिफिकेशन कल आदम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का विफाक को इस्लामाबाद की हदूद में सूबाई इख्तियारात के लिए 3 माह में कानून साजी का हुक्म। शहरियार आफरीदी और दीगर की MPO के तहत नजरबंदी के खिलाफ दरखास्तों पर तहरीरी हुक्म में जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, रूल्स ऑफ बिजनेस की तश्कील के दौरान इस्लामाबाद में सूबाई हुकूमत के इख्तियारात का इस्तेमाल सिर्फ वफाकी काबीना कर सकेगी। चैलेंज किए गए नजरबंदी के तमाम अहकाम दायरे इख्तियार न होने की बुनियाद पर कल अदम करार दिए जाते हैं। किसी शख्स की नजरबंदी की दरखास्त कबूल या मुस्तरद करने का इख्तियार किसी एक शख्स को मुंतकिल नहीं किया जा सकता। एक शख्स को महज इस शक पर गिरफ्तार करना कि वो मुस्तकबिल में नक्स अमन का खतरा पैदा करेगा आइन के बरखिलाफ है। नाकाफी मवाद पर किसी शख्स की गिरफ्तारी के अहकाम देना इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के जिम्मे में आता है। MPO का सेक्शन 2 और 3 आइन के आर्टिकल 4 और 10 की सरीहन खिलाफ वर्जी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का यह फैसला मुस्तकबिल में लागू होगा और इसका इतलाक माजी के इक़दामात पर भी होगा। मौलाना फजल रहमान के बेटे के वलीमे की तकरीब में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का दिलचस्प मुकालमा। आसिफ अली जरदारी ने कहा, फैज चले गए, अब क्या करेंगे। सादिक संजरानी ने जवाब दिया कि आप तो है ना। आसिफ जरदारी बोले, मैं तो हूँ, सियासत में सोचा करो, हमेशा उनकी बादशाही नहीं रहती, हमारी रहती है। इस्लामाबाद में असजद महमूद के वलीमे की तकरीब में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, महमूद खाना चकजई, लियाकत बलोच और अकरम दुरानी समेत कई अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। मुसलसल 2 टेस्ट मैचेस में नाकाम होने वाले ओपनर इमामुल हक सिडनी टेस्ट से बाहर। साइम अयूब को प्लेइंग 11 में खिलाने का फैसला कर लिया गया। टीम मैनेजमेंट इमामुल हक की सुस्त बैटिंग से नाखुश। इमामुल हक की जगह जारे मिजाज साइम अयूब सिडनी में टेस्ट डेब्यू करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी को सिडनी टेस्ट से काबिल बॉलिंग से दूर रखने का फैसला कर लिया गया। 3 जनवरी से शुरू होने वाले टेस्ट के लिए शाहीन शाह अफरीदी नेट पर बॉलिंग नहीं करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी 2 टेस्ट में 99 से ज्यादा ओवर्स करवा चुके हैं। क्या पेशावर के शहरी इस बार भी PSL मैचेस अपने शहर में देखने से महरूम रहेंगे। हयाताबाद क्रिकेट स्टेडियम पर काम अब तक मुकम्मल ना हो सका। स्टेडियम में लिफ्ट्स, डिजिटल स्कोर बोर्ड और मरकजी पवेलियन बिल्डिंग में 10% काम बाकी है। 8000 से ज्यादा तमाशाइयों की गुंजाइश वाले स्टेडियम को 93 करोड़ रुपए में मुकम्मल किया जाना था। ताहम अब मंसूबे पर लागत 1 अरब 35 करोड़ रुपए तक जा पहुंची है। नेपाल की अदालत में क्रिकेटर संदीप लमचाने पर लड़की पर ज्यादती का इल्जाम साबित हो गया। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। ज्यादती की शिकार 17 साल लड़की ने संदीप के खिलाफ जनवरी में केस फाइल किया था। संदीप PSL और IPL समेत दुनिया की मारूफ लीग का हिस्सा रह चुके हैं। पीपल्स पार्टी इश्तराक अमल के लिए हाथ बढ़ाए तो PTI तैयार है। PTI की पीपल्स पार्टी और ANP को बातचीत की पेशकश। तर्जुमान PTI मौज़म बट एडवोकेट का कहना है कि PTI का एजेंडा भी वही है जिस पर पीपल्स पार्टी और ANP बात कर रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जो बातें कर रहे हैं, मुमकिन है कि इससे सियासी इत्तेहाद की फजा कायम हो। ANP को सियासी सतह पर PTI से हाथ मिलाना चाहिए। MQM वफ्द कराची में नून लीग से मुज़ाकरात करने मुस्लिम लीग हाउस जाएगा। मुलाकात में कौमी और सूबाई असेंबली में सीट एडजस्टमेंट पर गौर किया जाएगा। जेलम में सड़क की तामीर में करप्शन के केस में फवाद चौधरी का मजीद 6 रोज का जिस्मानी रिमांड। एहतसाब अदालत में नए प्रोसिक्यूटर ने कहा, पिंड दादन खान जेलम रोड की तामीर में कॉन्ट्रैक्टर ने 16 में से 8 कैनाल की जमीन फवाद चौधरी के नाम की। बैंकिंग रिकॉर्ड से खुर्द-बुर्द का शक हुआ। अपना दिफा करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट को तो ठेका ही नहीं हुआ, FWO को प्रोजेक्ट भेज दिया गया था। प्रोजेक्ट की मंजूरी सूबाई और वफाकी हुकूमत ने दी। वो क्या अकबर बादशाह हैं जो सब पर उनका असर और सूख चल गया।
पीपल्स पार्टी 9 मई के वाक़यात की आड़ में सियासी इंतकाम के खिलाफ है। कागजात छीनने और शाह महमूद कुरैशी के साथ जो हुआ उसकी मजम्मत करते हैं। पेशावर हाई कोर्ट के इंतकामी निशान के फैसले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी की DI खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मौलाना फजल रहमान इंतखाबात से राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं कि भले आप किसी को मासूम या गुड टू सी यू कहें, मगर इदारों में बैठकर किसी की कैंपेन नहीं चलानी चाहिए। आज भी इंतखाबात को मुतनाज़ बनाने की साजिश हो रही है, जिसे चकवाल के साहब लीड कर रहे हैं। हमें आज बेगुनाह करार देकर केसेस से बरी किया जाता है, लेकिन डॉन और सिसिलियन माफिया के इल्जामात वापस नहीं लिए जाते। आज सिर्फ फील्ड मिली है तो लाडला कहा जा रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड तो आज भी नहीं मिली। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हुमायूं अख्तर का फैसलाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन। कहा, किसानों, नौजवानों, खवातीन और हर तबके के लिए जामे मनसूबाबंदी की है। इलेक्शन जीतकर हल्के की तमाम महरूमियों का अजाला करेंगे। गाजा में इसराइली फौज की बमबारी। गाजा के बड़े रिहायशी कैंप बमबारी का निशाना। 24 घंटों में 165 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, कई इमारतें तबाह हो गई। इसराइली फौज ने शिमाली गजा में तबाह सुरंगों की वीडियो भी जारी कर दी। अमरीकी अखबार का कहना है कि इसराइल ने 10 दिसंबर तक गजा के रिहायशी इलाकों पर 29,000 बम गिराए। गजा की तबाही जदीद रिकॉर्ड में बदतरीन तबाही बन रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह का एक बार फिर फौरी इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी का मुतालबा। एंटोनियो गुतेरेस ने खबरदार किया कि तनाज़े के फैलाव से पूरे खित्ते के लिए तबाहकुन नताइज होंगे। हमास की इसराइली फौज से शदीद झड़पें जारी। मुतअद्दिद इसराइली टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। मारे गए दहशतगर्द भत्ताखोरियों और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलव्विस थे। बारा चिनार से पेशावर जाने वाली बस पर सदा बाजार के करीब फायरिंग, मुसाफिर जख्मी। पुलिस के मुताबिक हमला आवरों ने बस के टायर पर फायरिंग करके बस को रोक दिया। हमला आवर बस के करीब बढ़े तो बस में मौजूद मुसाफिर ने फायरिंग कर दी, जिस पर हमला आवर फरार हो गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान 4 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। बन्नू में कल आदम तंजीम का लड़कियों के स्कूल पर हमला। शरपसंदों ने साइंस रूम की लैब का सारा सामान जला दिया। शमसी प्लांट समेत दीगर सामान साथ ले गए। स्कूल दोबारा खोलने पर भयानक नताइज की धमकी। पुलिस के मुताबिक सर्दियों की छुट्टियों की वजह से स्कूल बंद था। माजी में भी इस इलाके में शरपसंद तकरीबन 21 स्कूल्स को बारूदी मवाद से नुकसान पहुंचा चुके हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि सियासी सरगर्मियां और इंतखाबी मुहिम हर जमात का हक है। किसी जमात को शिकायत है तो दूर करेंगे। निगरान वज़ीर आला का रावलपिंडी में रिंग रोड मंसूबे का दौरा। मंसूबे की बरवक्त तकमील के लिए काम तेज करने की हिदायत। इस्लामाबाद में बलोच यकजहती कमेटी का धरना 7वें रोज भी जारी। खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग मुजाहिरीन कैंप में मौजूद। पुलिस ने धरने के अतराफ खारदार तारे लगाई हुई हैं। भारतीय पंजाबी गुलकारा सुतिंदर सत्ती की 50 रुकनी वफ्द के हमरा करतारपुर आमद। कहा, पाकिस्तानी फनकारों को सुनकर सीखा, यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। गुलकारा ने लंगर हॉल में अपने हाथ से रोटियां बनाई, लंगर भी खाया। कांग्रेस से मंजूरी लिए बगैर अमरीकी हुकूमत ने इसराइल के लिए हंगामी बुनियादों पर असलहे की फरोख्त की मंजूरी दे दी। हंगामी सूरत हाल को बुनियाद बनाकर इसराइल को $147 मिलियन से जायद मालियत का गोला बारूद और दीगर सामान देने की मंजूरी। गजा पर इसराइली हमलों के खिलाफ जनूबी अफ्रीका ने आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ नस्ल कुशी का मुकदमा दायर कर दिया। नाइजीरिया में क्रिसमस के मौके पर हमलों में मारे गए मसीहियों की तादाद 160 हो गई। वस्ती प्लेटो रियासत में किए गए इन हमलों में 300 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं।
हमलावरों ने 2 इलाकों में मसीहियों की 20 बस्तियों को निशाना बनाया और 225 घरों और इबादत गाहों को आग लगा दी। इंतजामिया ने हमलावरों की शनाख्त अब तक जाहिर नहीं की। ग्लोबल वार्मिंग से रियासत जम्मू कश्मीर को भी संगीन खतरात लाहक। यहाँ का मुसलसल बढ़ता दर्जा हरारत मुस्तकबिल में पानी के शदीद बहरान का बायस बन सकता है। दर्जा हरारत में गैर मामूली उतार चढ़ाव से फलों और फसलों की पैदावार मुतासिर। पानी के ज़खायर शदीद गर्मी के बायस खुश्क हो जाने पर मवेशी पालने वालों को दूध और गोश्त की पैदावार में गैर मामूली कमी का सामना करना पड़ा। कराची में प्राइम मिनिस्टर यूथ बॉक्सिंग लीग में खवातीन बॉक्सर्स भी एक्शन में। हाथों में ग्लव्स पहनकर रिंग में अपनी सलाहियतों का खूब मुजाहिरा कर रही हैं। एक दूसरे पर ताबड़तोड़ मुक्कों के जरिए जीत की फिक्र में रहती हैं। समाजी कारकुन और मारूफ वकील ईमान मजारी की रुखसती की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में ईमान मजारी अपनी वालिदा शीरी मजारी के हमरा हैं। ईमान मजारी ने 2 रोज कबल अपनी साथी वकील अब्दुल हादी से शादी की थी।